हेलो भाई। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है जिसमें 1010 पोस्ट हैं। इस फॉर्म को 10th पास, 12th पास और आईटीआई पास छात्र इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ गए हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यस आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिलअप कर लीजिएगा। करने के बाद 3 स्टेप में फॉर्म को फिलअप होगा। पहले फॉर्म फिलअप होगा सो पेमेंट गेटवे, उससे आपका प्रिंट जो है निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लिक टू बिगिन पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म को पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट फिलअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एक्स आई टी आई कैंडिडेट्स, अप्लाई एज एक्स आई टी आई। अगर आप आई टी आई से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एक्स आई टी आई पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, अप्लाई एज फ्रेशर, यानी कि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तब फ्रेशर में आप जाएंगे। तो एक्स आई टी आई और फ्रेशर दोनों का जो फॉर्म फिलअप करने का तरीका है वो सेम है। तो चलिए हम फ्रेशर एज ए फ्रेशर यानी 10-12 जो पास आउट है उनको कैसे फॉर्म को फिल करना है इस वीडियो में बताएंगे। और जैसे फ्रेशर का फॉर्म फिलअप होगा सेम एक्स आई टी आई के कैंडिडेट्स का ही फॉर्म फिलअप होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अप्लाई एज ए फ्रेशर पे हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही अप्लाई से फ्रेशर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा यू हैव ऑप्टेड टू अप्लाई एज ए फ्रेश कैंडिडेट। सबसे पहले आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा अपना, ठीक है ना। चूज फोटो पे क्लिक कीजिएगा। जहाँ कहीं भी अपना फोटो रखे हैं आप उसको यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, फोटो का जो फॉर्मेट है जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, मिनिमम 2 KB और मैक्सिमम 200 KB का फोटो है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने एक डेमो फोटो यहाँ पर ले लिया है। चूज फोटो पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आपका फोटो हो उसको चूज कर लीजिएगा और अपलोड फोटो पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे हमारा जो फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पर फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है। ठीक है ना, फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने 10th के डॉक्यूमेंट के अनुसार पे श्री या मिस्टर सब कुछ आपको नहीं लगाना है। जो आपके पिता का नाम हो, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो भी आपके पिता का नाम हो, पिता का नाम फुल लिखना है, जैसे भी आपका 10th के मार्कशीट पे होगा वैसे लिखना है। नेशनलिटी इंडियन यहाँ रहेगा। ठीक है, मदर नेम, मदर नेम में आपको अपना जो भी आपका मदर का नेम होगा, ठीक है, जो भी है वो लिख दीजिएगा। रेजिडेंट ऑफ तमिलनाडु, क्या आज पूछ रहा है कि क्या आप तमिलनाडु के निवासी हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ नीचे आइएगा। यहाँ पूछ रहा है वेदर फादर और मदर रेलवे एम्प्लॉय। अगर आपके पिताजी रेलवे या माता कोई रेलवे एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस करके यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन लिखना होगा कि वो किस पोस्ट पे हैं और उनका पीपीओ नंबर, अगर रिटायर्ड हो गए हैं तब, और अगर अभी वर्किंग है तो आईपीएस आईडी, आईपीएस आईडी इफ सर्विंग, यानी कि आईपीएस आईडी उनका डालना हो। तो हमारे केस में नो है तो नो पे क्लिक कर देंगे। नीचे आइएगा तो फिर यहाँ पूछ रहे वेदर रजिस्टर्ड विथ तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आपने तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुआ है तो यस कीजिए और नहीं हुआ है तो नो करके नीचे बढ़ जाइए। कम्युनिटी पूछ रहा है किस कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका जनरल तो यूआर चूज कीजिएगा, ओबीसी तो ओबीसी, एससी है तो एसटी, एससी एसटी जो भी है तो हमारे एससी कैटेगरी में हम एससी चूज करेंगे। फिजिकली चेंज पूछ रहा है, अगर फिजिकली चेंज है तो यस कीजिएगा। तो हमारे केस में फिजिकली चेंज नहीं है तो हम नो करेंगे। ठीक है ना, नो करके नीचे डेट ऑफ बर्थ अपना चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मान के चलिए एक डेट ऑफ बर्थ हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आपको यह कैलेंडर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो इधर वाला कर्सर दिख रहा है इसको करेंगे तो घटेगा और इधर वाला जो करेंगे एरो बढ़ेगा। तो आपका जो भी हो, तो हमारा 98 है। यहाँ पर हमने डेट चूज किया 20 तारीख। अगर आपका फरवरी नहीं है तो आप मार्च अप्रैल जो भी चूज करना होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो 20/4/98 इतना करने के बाद करेंगे तो यहाँ पे 20/2/98 यहाँ पर हमारा आ गया। अगर 4 करना है तो 4 पे क्लिक कीजिए, फिर 20 पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाएगा। जेंडर आपसे पूछ रहा है मेल या फीमेल, जो भी है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारे केस में मेल है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। यहाँ आपको आपका अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार जो भी स्टार्स दिख रहे हैं वो सब मैंडेटरी है।
पेन है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है आपको यहाँ पर 1 2, आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ए मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है, ए कट मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ दे दिए। उसके बाद अपना अपना यहाँ पर आप आधार नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद नेक्स्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डालने का आ जाएगा, जिस भी जो भी आपका रेजिडेंस पिन कोड होगा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर मैनुअली डाल दिए हैं। उसके बाद अपना विलेज, जो भी आपका विलेज होगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक, पोस्ट यहाँ लिख दीजिएगा आप, जो भी आपका पोस्ट होगा जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस टू में अपना पीएस लिख दीजिएगा, जो भी आपका पीएस होगा। ठीक है, रीजन सिटी में आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे आप अपना पिन कोड यहाँ डालिएगा ना तो रीजन सिटी जो है वो आपको यहाँ पर अपने आप दिखा देगा, डिस्ट्रिक्ट अपने आप दिखा देगा और आपका स्टेट जो है वो अपने आप दिखा देगा। यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा है, एड्रेस मस्ट बी एग्जैक्ट लाइक इन आधार, यानी कि जो भी आप फॉर्म पे अभी एड्रेस डाल रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आप फॉर्म पे एड्रेस डाल रहे हैं वही सेम टू सेम आपका फॉर्म पे मतलब ये आधार कार्ड पे एड्रेस होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको डाल के फिर नेक्स्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर अपना जो है अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और ईमेल आईडी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पीडब्ल्यूडी का अब जो सेक्शन आया है वो डालना है। तो दिस पेज रिक्वायर्ड इन केस, दिस पेज नॉट रिक्वायर्ड इन योर केस, इसलिए ये दिखा रहा है क्योंकि हमने जो है पीडब्ल्यूडी क्या किया है, नो किया है, क्योंकि हमारा जो केस में है जो पीडब्ल्यूडी नहीं है। अगर आपके केस में पीडब्ल्यूडी होंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा ना, यहाँ पर आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी खुल जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी खुल जाएगा। परसेंटेज आपको डालना होगा कि कितना परसेंटेज है, और यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और सर्टिफिकेट किसने इशू किया है यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो डालना होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन के पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही आप क्वालिफिकेशन के पेज पे आएंगे तो आपको ये एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा यू हैव ऑप्टेड टू अप्लाई एज ए फ्रेश कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिलेगा। ठीक उसके ऊपर आपको यहाँ मिलेगा कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन लाइक डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक चीज, अगर आप टेंथ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आपने एग्जाम पास, ठीक है, सीबीएसई किया है या सीबीएसई है तो सीबीएसई चूज कर लेंगे, और मे बी आपका यहाँ नहीं दिखा रहा है तो आप मैट्रिक चूज कर सकते हैं या एसएसएलसी चूज कर सकते हैं। हमारे केस में मैट्रिक चूज कर लेते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपना जो मैट्रिक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिए, अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर होगा वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, इतना डालने के बाद पासिंग ईयर आपसे पूछेगा कि आप किस साल में पास हुए हैं। जो भी ईयर आपका पासिंग होगा, ठीक है, एक डेमो की तरह हम ले रहे हैं, हम चूज कर देंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना मार्क्स आपका आया है, ठीक है ना, कितना मार्क्स आया है, तो मान के चलिए कि हम यहाँ डाल दे रहे हैं 400, हमारा 400 मार्क्स आया। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम 500 का है। तो ग्रेड पॉइंट अगर है तो ग्रेड पॉइंट डालिए, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज डालिए। हमारे केस में ग्रेड पॉइंट नहीं है तो हम ग्रेड पॉइंट छोड़ देंगे, हमारे केस में परसेंटेज है। तो जैसे ही आप फिल करेंगे ना तो ये आपका परसेंटेज अपने आप यहाँ ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ट्रेड क्या क्या मिलेगा, अगर 10th पास है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेड आपको मिलेगा कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर। ये जो 6 ट्रेड है वो आपको मिलेगा। आप जिसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस इलेक्ट्रिशियन रहेगा, सेकंड फिटर रहेगा, थर्ड जो है मैकेनिस्ट रहेगा, फोर्थ में वेल्डर रहेगा, फिफ्थ में कारपेंटर रहेगा, और सिक्स्थ में यहाँ क्या छूटा हुआ है, सिक्स्थ में क्या छूटा है जी, 1 2 3 4 5 और कुछ है का,
पेंटर हमने चूज नहीं किया है, चलिए पेंटर हम यहाँ चूज कर लेते हैं। चूज के बाद नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू ओटीपी पे क्लिक करना होगा और अपना ओटीपी डालना होगा, ठीक है। इतना 10th वाले के लिए। अब आपको हम जो 10th पास हैं और 12th पास भी हैं, जो मतलब 12th भी पास है, 12th पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर एमएलटी आपको नहीं करना है, नो रहेगा ये, ठीक है ना। जो 10th के लिए अप्लाई करेंगे वो अप्लाई फॉर एमएलटी नो रहेगा। और जैसे ही वो 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब 10 12th पास आउट है, 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पर आपको नोट दिख जाएगा। यहाँ नोट में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 12th स्टैंडर्ड के लिए कौन क्या किए हैं, तो आप भर सकते हैं। शुड हैव बीन पास्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री किए होंगे या तो बायो किए होंगे, तभी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एमएलटी इन रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किए तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, 12th स्टैंडर्ड के पूछ रहा है सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई चूज कर लीजिएगा, हमारा 12th है, मैंने कोई अदर बोर्ड है तो। और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर चलिए हम यहाँ डाल देते हैं। और पासवर्ड मेरा कब है, तो पासवर्ड मेरा 2013 में हो जाएगा। यहाँ पर सेम कितना मार्क्स आया था, तो 450 आया था। कितने में आया था, तो 500 में आया था। मेरे ही है, आप अपना देख लीजिएगा आपका कितना टोटल मार्क्स है और कितना आपका क्या है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, चलिए यहाँ पर हम अपना डाल देते हैं। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें जब जैसे परसेंटेज वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका परसेंटेज जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। जैसे जैसे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको 455 कर दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा परसेंटेज जो है वो बढ़ गया। तो हमारा कितना था, 450 ही था, तो हम परसेंटेज वाला में क्लिक करेंगे तो ये 90% हमारा वो हो गया। अब इसके बाद एमएलटी यस रहेगा, नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, क्लिक हियर ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जहां भी आपने यहाँ पर एक चीज देखिए आ गया, नोट एलिजिबल टू अप्लाई, इसको कौन फिलअप कर सकता है। यू हैव सिलेक्टेड रेजिडेंट ऑफ तमिलनाडु नो, रेलवे एम्प्लॉय वर्ड नो। या तो आप रेलवे के एम्प्लॉय होना चाहिए, मतलब आपके घर में कोई रेलवे का एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके घर में कोई रेलवे का एम्प्लॉय होना चाहिए या आप तमिलनाडु के सिटीजन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ दिस मस्ट बी येस टू बी एलिजिबल, तभी आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। तो जो भी जिनके भी घर के रेलवे के एम्प्लॉय होंगे या रेजिडेंट्स ऑफ तमिलनाडु होंगे, फॉर्म पूरा तरीके से बता दिए हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ नीचे आइएगा, क्लिक हियर ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, आपको ओटीपी डालना है। क्लिक हियर ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है जो वो फाइनली वेरीफाई हो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना पेमेंट कटवाना होगा, ठीक है ना। पेमेंट कटवाने के लिए क्या करना होगा, आपको दोबारा से आपको इस वाले पेज पे आ जाना है। इस वाले पेज पे आके क्लिक हियर टू प्रोसीड पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे वैलिड इन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा, वहां से आप अपना पेमेंट कटवा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यूट्यूब के। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।